हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी अपडेट के बारे में जो निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ऑफिशियल अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, श्री उद्धव ठाकरे जी ने साफ साफ कहा है कि एक हफ्ते का लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कौन सी तारीख के बीच लग रहा है वो भी देख लीजिए। ऑफिशियल पहले मैं आपको बयान दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले आप ऑफिशियल बयान देख लीजिए। महाराष्ट्र में लग सकता है एक हफ्ते का लॉकडाउन। सीएम उद्धव बोले थोड़ी तकलीफ सहनी होगी। जी हाँ, महाराष्ट्र में कोरोना डराने लगा है। रोज नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए आज महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक हुई 10 अप्रैल के दिन यानी शनिवार को। लेकिन 10 अप्रैल की बैठक में निर्णय निकल कर नहीं आया। जी हाँ, सभी जो राजनीतिक पार्टी के जो नेता थे सभी लोग ने इस बैठक में जो है भाग लिया। श्री उद्धव ठाकरे जी ने सभी से बातचीत की और एक नतीजा जो है निकल कर सामने आया कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन फैसला जो है आज होगा, यानी कि जी हाँ दोस्तों, रविवार के दिन। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कुछ हाइलाइट्स में। 15 से 20 अप्रैल के बीच स्थिति बेहद खराब है। यानी कि जी हाँ दोस्तों, जहां आपका जो है आज 11 तारीख के बाद ये लॉकडाउन वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो रहा था, तो यानी 12 से जो है आप एक बार फिर से लॉकडाउन से बाहर निकलते, लेकिन नहीं, अब लॉकडाउन जो है सोमवार से ही लागू हो जाएगा और एक हफ्ते तक ये लॉकडाउन चलेगा। सरकार की तरफ से जो बैठक हुई थी, जी हाँ, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अगर लॉकडाउन एक हफ्ते से जो है बढ़ा दिया जाए, उसके बाद कोरोना की जो स्थिति उसमें काफ़ी अच्छी सुधार हो सकती है और जो है काफ़ी लोगों की जान बच सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए इस बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि सभी को मिलाकर फैसला लेना होगा। सीएम ने कहा यदि लॉकडाउन लगा तो महीने भर में कोरोना जो है समाप्त हो जाएगा। 15 से 20 अप्रैल के बीच स्थिति बेहद खराब है, इसलिए सोमवार से ही लॉकडाउन को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि सोमवार से लेकर 18 अप्रैल तक, यानी कि 12 से 18 अप्रैल के बीच में सख्त लॉकडाउन होगा। इस दरमियान दुकानें कुछ खुलेंगी। जी हाँ दोस्तों, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कुछ और ऑफिशियल बयान जो निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए, बीजेपी जो नेता है देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पाबंदियां होनी चाहिए, लेकिन जनता के गुस्से पर भी ध्यान दे, क्योंकि जनता बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, बेड्स मुहैया कराया जाए। उन्होंने कहा पिछले साल बर्बाद हो गया, इसके बाद भी लोगों से बिजली का बिल भरने के लिए कहा गया। यानी कहीं ना कहीं जो है सरकार की तरफ से जो बात हो रही थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही वो बहुत ही वाकई जो है लाजमी है कि सरकार जो है भले ही लॉकडाउन लगाती, लेकिन उसके बावजूद आम जनता से बिजली का बिल, पानी का बिल, सब प्रकार के बिल लिए जाते, जबकि जनता जो है पूरी तरह से ठप हो चुकी रहती, क्योंकि उनका काम धंधा बंद हो जाता है लॉकडाउन में। और इसके बावजूद सरकार जो उनसे जबरन जो है बिल वसूलती, तो इसमें कहीं ना कहीं से राहत दी जानी चाहिए। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री, जी हाँ, तो उन्होंने जो है पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने जो है साफ साफ अपनी राय सरकार को दे दी है। अब उद्धव ठाकरे जी फैसला करेंगे आज। जी हाँ, शाम तक जो इसके ऊपर रिपोर्ट आ जाएगी कि फाइनली क्या गाइडलाइंस होंगी। बात करते हैं दुकानदारों को लेकर। दुकानदारों को लेकर बड़ी गाइडलाइंस ये निकल के आए कि जो इसेंशियल सर्विस से जुड़े दुकानदार है वो, और जो इसेंशियल सर्विस से जुड़े दुकानदार नहीं है, दोनों ही दुकानदारों को खोलने का मौका मिलेगा। जी हाँ, लेकिन समय सारणी के भीतर, यानी उसी टाइम जोन के भीतर आम जनता को लोकल्स के लिए जो है, यानी कि सफर करने के लिए जो है अनुमति मिलेगी, और उसी बीच आपको दुकानों में भी जाने की अनुमति मिलेगी। यानी कि एक ही समय में आपको काफ़ी कुछ जो है निकलने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद सबको घर में रहना होगा। यानी सुबह आपको जो है मौका दिया जाएगा सुबह दूध चाय पत्ती खरीदने के लिए, उसके बाद सब्जियां खरीद सकते हैं। उसके बाद दोपहर में आपको एक मौका मिलेगा 2 या 3 घंटे का। उसके बाद आपको शाम को एक मौका मिलेगा। यानी 2-2 घंटे के स्लैब में आपको 6 घंटे का पूरा समय पूरे दिन में मिलेगा। आप जो है शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतमंद चीज़ों से ही है। यानी आप बेवजह सड़कों पर नहीं निकल सकते, बेवजह आप घूम नहीं सकते, बेवजह आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। सख्त लॉकडाउन होगा 18 अप्रैल तक। इस दरमियान राज्य भर में, यानी पूरे महाराष्ट्र राज्य में कहीं पर भी कोई दफ्तर नहीं खुलेगा, ना ही कोई कंपनी चलेगी, ना ही कोई प्राइवेट सेक्टर जो कंस्ट्रक्टर के भीतर जो कंपनियां चल रहे हैं, कंपनियां चल रही, उन तमाम चीज़ों पे पूरी तरह से पाबंदी लगेगी। जिम वगैरह पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस, प्राइवेट होम ट्यूशन, इन तमाम चीज़ों को पूरी तरह से बैन किया जाएगा एक हफ्ते के लिए। सरकार की जो बैठक हुई, इस बैठक में जो है 10 अप्रैल को ये फैसला लिया गया कि फाइनली सबकी राय यही है कि महाराष्ट्र में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाना बेहद ज़रूरी है। बात करते हैं लोकल ट्रेनों को। लोकल ट्रेनों में भी पाबंदी रहेगी एक हफ्ते के लिए। जी हाँ, एक हफ्ते के लिए ना ही कोई टाइम टेबल होगा, सिर्फ इसेंशियल सर्विस और कोरोना वायरस से जुड़े संबंधित लोग ही जो है लोकल में सफ़र कर पाएंगे। आम जनता पूरी तरह से एक हफ्ता अपने घरों में रहेगी। कुछ 2020 की यादें आपकी ताज़ा हो जाएगी, क्योंकि 2020 की तरह सख्त लॉकडाउन लगेगा।
चारों तरफ। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद कर सकते हैं इस लॉकडाउन में सरकार कम से कम इतनी राहत तो दे कि कम से कम बिजली का बिल और पानी के बिल और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार जो है माफ़ कर दे आम जनता की, क्योंकि आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और आम जनता के ऊपर काफ़ी बोझ है, कर्ज है, ईएमआई है। इन तमाम चीज़ों में थोड़ी बहुत राहत सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि आम जनता की यही पुकार है कि सरकार तो लॉकडाउन अपने मन से लगा देती है, लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि वो बैंकों से ईएमआई वसूलने के लिए मना कर सके? कुछ दिनों की उनको मोहलत दी जाए ताकि वो अपने काम धंधों पर लौट के फिर जाके जो है ईएमआई पे कर सके। तो इन तमाम चीज़ों को सरकार को सोचना होगा कि सेकेंड लॉकडाउन जो सेकेंड लहर आई, इसमें सरकार की लापरवाही है, क्योंकि सरकार को 1 साल मिला था, उसके बावजूद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो पाया, ना ही बेड्स की जो है मुहैया करा पाए, ना ही ऑक्सीजन के बाटले मिल रहे हैं। यानी तमाम चीज़ों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार का भी इसमें जो है विफलता का साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार को जब 2020 से ही पता है कि देश में कोरोना महामारी है, तो इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट को सरकार को सोचना चाहिए था और जो है उसे पूरी तरह से दुरुस्त करना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद 1 साल बीतने के अभी भी हालात उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से 2020 में थे। आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सहमत हैं इस फैसले से या आपके पास कोई दूसरा विकल्प है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी राय बेहद जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद,